डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कोविड से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे होंगे। आज हम एम एस वर्ड की कुछ फर्दर बेसिक स्टडी करने जा रहे हैं। ये कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ इसकी चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। और असल में एम एस ऑफिस और एम एस वर्ड ख़ास तौर पर हर ऑफिस की ज़रूरत है और बहुत वाइड इसकी एप्लीकेशन है। और तो हर बंदे को ग़ालिबन इसको जो है ना आना चाहिए और इस पर एक बेसिक अच्छी अप्रोच तो होनी चाहिए, लेकिन एडवांस लेवल की भी अगर आपको आती हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कहीं ना कहीं काम दे सकती है। अब आप देखें, आप जब एडवांस्ड स्टडीज़ में आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, तो आपको काफ़ी हर जो है ना प्रेजेंटेशंस तैयार करनी पड़ती हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट्स वगैरह, असाइनमेंट्स हर वक्त मिलती हैं। तो वहाँ यही काम जो है ना यूनिवर्सिटी में डेली बेसिस पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको करना पड़ता है। तो आपकी फॉर्मेटिंग स्किल्स जो हैं और एडवांस ऑफिस स्किल्स जो हैं ये बड़ी पॉलिश्ड होनी चाहिए। तो इस पर आपका हाथ जो है सेट होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस वाले से आपको कुछ डिज़ाइन किया। ज़रूरी नहीं है कि आपके बीएस लेवल पर, लेकिन इसमें चंद एक चीज़ें ही होंगी जो कि आपके लिए वहाँ पर आ सकती हैं, कोई डेफिनेशंस की फॉर्म में आ सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें तमाम आपको पता होनी चाहिए। जनरल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो एम एस वर्ड में ज़रा देखते हैं, हमारे पास जो आउटलाइन है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें इंसर्ट टेबल। हम देखेंगे कि टेबल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से इसकी बहुत सारी कुछ ऑप्शंस हैं, हम उनको कस्टमाइज़ करेंगे। और इसके अलावा कस्टमाइजिंग द इंटरफेस। कस्टमाइज़ कहते हैं कि आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि एम एस वर्ड का एक इंटरफेस है, उसमें काफ़ी सारी आपको कुछ बार्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। मेन्यू बार्स हैं जिसमें आपके पास कुछ उन पर कुछ टूल्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप चाहें उनको कुछ कस्टमाइज़ करना चाहें, उनको चेंज करना चाहें, ठीक है, कुछ आप फर्दर ला भी सकते हैं, नई नए जो आइकन्स हैं उसको ला भी सकते हैं और उनको माइनस भी कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कस्टमाइज द इंटरफेस। इंसर्टिंग स्पेशल सिंबल्स। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो आपको अक्सर यूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे ये वाले तो मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ अलग से स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि आपको यहाँ कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होते। और आपको अक्सर जो रिसर्च पेपर्स जब आप राइट करते हैं या कुछ ऐसी असाइनमेंट्स होती हैं आपकी, उनमें आपको ज़रूरत पड़ती है वो स्पेशल सिंबल्स यूज़ करने की। तो आप वहाँ से हम देखते हैं ज़रा इसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर की एक बड़ी ज़बरदस्त कमांड है, हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं और अ, देखेंगे इसका क्या पर्पज़ है। राइटिंग अ मैथ इक्वेशन। आप मैथ की इक्वेशन किस तरह से राइट कर सकते हैं, और मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए तो यकीनन ये एक बड़ी एक सहूलत होगी कि अगर उनको आ जाती है किस तरह से मैथ इक्वेशन उन्हें टाइप करनी है, उनको अक्सर असाइनमेंट्स में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। लेकिन वैसे इन जनरल सबको पता होना चाहिए कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जिस तरह अगर वो लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप लोग अक्सर लिखते हैं। सपोज़ आपको अगर कंप्यूटर में टाइप करना पड़ जाए वही क्वाड्रेटिक फार्मूला उसी तरह से अंडर रूट और इस तरह से, तो वो एक इक्वेशन है सॉर्ट ऑफ। तो उसको आप कैसे राइट करेंगे, तो वो आपके लिए एक मैथ इक्वेशन। तो हम जरा देखेंगे इसको इंसर्ट में जाके किस तरह से एक इक्वेशन राइट कर सकते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन बड़ी टफ किस्म की सिग्मा नोटेशंस होते हैं उसमें, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सिंबल्स होते हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं मैथ्स के। ड्रॉ शेप्स एंड फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स। देखिए, आपको अक्सर जब आप यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स बनाते हैं तो काफ़ी सारी आपको डायग्राम्स हर वक्त आपको बनानी पड़ रही होती हैं। फ़्लो चार्ट्स बनाते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं, तो उनमें फिर बहुत सारी शेप्स होती हैं आपके पास। रेक्टेंगल है, सर्कल है, ठीक है, पैरेललोग्राम, एरोज़ हैं, और इन सबको यूज़ करके बहुत सारे ग्राफिक्स के इस तरह के सिंबल्स को यूज़ करके आप अपनी कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं। और आपको फिर दिखाना पड़ता है किस तरह से डाटा आपका डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान फ़्लो कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और एम एस वर्ड में ये चीज़ें बनाना बड़ा आसान है, बजाय इसके कि आप पेंट में अगर वही डायग्राम्स पेंट में या किसी और सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, तो एम एस वर्ड में बड़ा अच्छा आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट और ऑटो सेव की जो ऑप्शन है, ये हम बल्कि हम जो कॉन्फ़िगर कर देते हैं ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ़िगर्ड होती है
फॉर एग्जांपल हर 10 मिनट के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर सेव कर देता है, उसको स्टोर कर देता है। तो उसको आप अगर चेंज करना चाहें 10 मिनट के बाद, ठीक है, उससे 5 मिनट भी कर सकते हैं कि हर 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल है वो स्टोर हो जाए, ठीक है वो। तो इस तरह से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो करेक्ट की ऑप्शन है कि आप अगर कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप मिस स्पेल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल दा है, ठीक है, THE, आप अगर उसको TEH लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो उसको करेक्ट कर देता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट मीन्स कि उसमें ऑलरेडी उन्होंने उनको पता है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि ये हम अक्सर रिपीटेडली यूज़ होते हैं ये वाले वर्ड्स, और वो हम उनके मिसस्पेल कर उनको हम कर रहे होते हैं। तो वो ऑलरेडी वहाँ पर गिवन है और कॉन्फ़िगर्ड है। आप चाहें कोई नए किस्म के वर्ड्स जो आप डेली यूज़ करते हैं आप उनको भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाके उनको ऐड कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं हम फर्दर इनका, ज़रा डायरेक्ट अब हम प्रैक्टिकल ही करेंगे। थोड़ा सा टेबल के बारे में ज़रा देख लेते हैं। अ टेबल इज़ मेड अप ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। आपको पता है कि टेबल में हम रोज़ एंड कॉलम्स ही ड्रा करते हैं, और ये 2 डायमेंशनल एंटिटी है। 2 डायमेंशंस मुराद इसकी एक डायमेंशन रो हो गई और दूसरी डायमेंशन कॉलम हो गया। तो हर एक इसका जो इंटरसेक्शन है, रो और कॉलम का जो एक इंटरसेक्शन है जहाँ ये मिल रहे होते हैं, तो वहाँ एक बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं सेल। तो इसमें हर एक बॉक्स जो है वो उसे आप कहेंगे सेल। चाहे वो एक्सेल में भी सेल्स होते हैं, और इसी तरह जो आपका टेबल है वर्ड में ड्रा करते हैं तो उसके भी सेल्स होते हैं। Tables are often used to organize and present information, but they have variety of other uses as well. यकीनन इसकी बड़ी एक वाइड एप्लीकेशन है, और टेबल्स को आप अक्सर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करने में यूज़ करते हैं। अभी हम देख रहे थे फॉर एग्जांपल आपके जो CV डिज़ाइनिंग में आपने यूज़ किया, ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी हद तक ऑर्गेनाइज हो जाती है, और वो प्रॉपर एक जगह पर एक कॉलम में ही आपका डाटा आता है। अदरवाइज़ उसको फॉर्मेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप टेबल के बगैर अपनी फॉर एग्जांपल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है अगर उसको आप लिखना चाहेंगे CV में बगैर टेबल ड्रॉ किए, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर्मेट करना डिफरेंट अपनी क्वालिफ़िकेशंस को। नेक्स्ट ज़रा देखते हैं जी, इंसर्ट टेबल अगर आपने करना है तो उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको 3 ऑप्शंस देता है। आप चेक बोर्ड के ज़रिए से भी, एक चेक बोर्ड आपके सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये अभी आपने देखा कि जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक चेक बोर्ड सा नज़र आ रहा है, ठीक है। हम ज़रा देखेंगे इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होती है मेन्यू के थ्रू भी आप टेबल अपना ड्रा कर सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास ड्रॉ टेबल की। आप एक पेंसिल की एक शेप आ जाती है आपके सामने, और आप उसको यूज़ करते हुए अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक हम देखेंगे इरेज़र कमांड, आप उसके ज़रिए से इरेज़ कर सकते हैं। कोई भी आपने कोई लाइन उसमें टेबल में अगर, या कोई कॉलम अगर कम करना है, बढ़ाना है, कम करना है, एलिमिनेट करना है, तो आप इरेज़र को यूज़ करके कर सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज़ में अक्सर काफ़ी सारी इसकी जहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं हम ज़रा डिस्कवर करेंगे। इसी तरह बॉर्डर एंड शेडिंग है, आप बॉर्डर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। तो टेबल को आपने बेसिकली अगर फॉर्मेट करना है तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाकर तमाम इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमाइज़ अगर आपने करना है, कस्टम इंटरफेस को कस्टमाइज़, तो फिर आपने क्या करना है जनाब, ऑफिस बटन से वर्ड ऑप्शन पर जाना है। अब आपको पता है ऑफिस बटन कौन सा होता है इसमें, जो टॉप लेफ्ट पर जो एक ऑफिस का निशान होता है, ठीक है, तो वो ऑफिस बटन कहलाता है। और उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ मेन्यूज़ नज़र आती हैं, कुछ ऑप्शन नज़र आती हैं। अक्सर वैसे जो पुरानी फाइल्स हैं ना, उनको भी अगर आपने देखना है कि भाई आपने लास्ट टाइम कौन सी फ़ाइल ओपन की थी, तो सारी आपको लिस्ट नज़र आ जाती है ऑफिस बटन में। लेकिन वहाँ पर आपको वर्ड ऑप्शन का भी एक आपको नज़र आएगा, और एक ऑप्शन, ठीक है, वो आप बिल्कुल बॉटम पर नज़र आता है आपको, तो आप उससे यूज़ करके आप फर्दर कस्टमाइजिंग कर सकते हैं अपनी इंटरफेस में। हम ज़रा इसको देखते हैं। ये इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा वर्ड ऑप्शन, और फिर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी आपके अगर कोई ऑप्शन है, कोई आइकन आप नया ऐड करना चाह रहे हैं अपनी टूल बार में, तो आपका वो ऐड हो जाएगा, और वो हमेशा आपको फिर नज़र आएगा आपके सॉफ्टवेयर में, इंटरफेस में। देखिए, टेबल ड्रॉ करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी यहाँ मेन्यूज़ हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस। लेकिन इनमें से जो इंसर्ट है, अगर आपने टेबल इंसर्ट करना है तो आप आएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट और टेबल्स।
की मेन्यू ओपन हो जाएगी। यहाँ से देखिए मैंने इसके एरो पर क्लिक किया तो मेरे पास ये चेक बोर्ड मेरे सामने आ गया। तो मैं जिस तरह से भी चाहता हूँ 2/3 का, ठीक है, 2/3 ये 3/2 है, ये है जनाब 2/3 का। अगर यानी 2 कॉलम्स और 3 रोज़, या अगर आप चाहते हैं 3 कॉलम्स और 4 कॉलम्स और 3 रोज़, आप इस तरह से अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक क्विक वे है आपके पास कि आप जितने भी आप करते हैं, लेकिन ये फिर भी एक लिमिटेड है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप एक लेवल से ज़्यादा अगर बढ़ाना चाहें तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपके लिए इंसर्ट टेबल पर आपको जाना पड़ेगा। तो हम फिर चलते हैं। तो एक वे है हमारे पास सिंपल चेक बोर्ड के ज़रिए से, लेकिन एक और वे है हमारे पास जो है हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इंसर्ट टेबल के ऑप्शन। और इंसर्ट टेबल पे जैसे मैंने क्लिक किया एक विंडो मेरे पास ओपन हो गई, और यहाँ से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 5 कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं और मुझे 6, सपोज मैं कम कर देता हूँ, 4 रोज़ और 3 कॉलम्स और 4 रोज़ मुझे रिक्वायर्ड है। मैं इस तरह से इसको ओके करता हूँ तो मेरे सामने आ जाएंगे 4 कॉलम्स और 3 रोज़। अब देखिए हमारे पास यहाँ सपोज़ मैं कुछ ऐड भी कर देता हूँ, सीरियल नंबर। मैंने टैब प्रेस की, आगे चला गया। मैं जनाब यहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं स्टूडेंट का नेम ऐड कर देता हूँ। अब इस टेबल को मैं फर्दर देखिए कुछ एडिट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये आपको एक नज़र आ रहा है प्लस का साइन दे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये टेबल सेलेक्ट हो गया। और इसके लिए अच्छा यहाँ पर आपको एक ये देखिए ब्लैक कलर का एरो भी नज़र आ रहा है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इसने पूरी रो सिलेक्ट कर दी। आप सपोज मैंने इसको बोल्ड करना है तो मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर दूँगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं कोई भी रो सिलेक्ट कर सकता हूँ। जस्ट मैं डबल क्लिक करूँगा, कोई भी रो मेरी सिलेक्ट हो जाएगी और फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ, सपोज़ मैं लिख रहा हूँ जनाब, यहाँ मैंने 1 लिखा और मैंने यहाँ लिखा एक नाम मैं लिख लेता हूँ अली अहमद। अब देखिए ये लेफ़्ट अलाइन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ अगर ये राइट अलाइन हो तो मैं यहाँ से इसको ये ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ पैराग्राफ में। इसको मैंने बल्कि सेंटर में हो गया है, ठीक है, सेंटर लाइन हो गया। इसी तरह ये राइट अलाइन भी कर सकता हूँ, या सेंटर में नॉर्मली ये रहता है टेक्स्ट। इसी तरह मैं पहली जो रो है मेरे पास जो बोल्ड है, इसको मैं चाहता हूँ ये सेंटर लाइन हो जाए, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया इसको और इस तरह से ये सेंटर लाइन हो गया। सपोज़ अब मेरे पास अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर कुछ फर्दर सेटिंग्स करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जनाब ये जो मेरे पास आउटर मोस्ट इसका बॉर्डर है ये बड़ा प्रोमिनेंट हो जाए थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर जो मेरे पास अब टेबल के अगर देखिए टेबल को अगर आपने मूव करना है तो यहाँ से पकड़कर इसको होल्ड करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। यानी आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं अपने पेज पर। अब सपोज़ मैं इसके बॉर्डर सेटिंग करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और टेबल प्रॉपर्टीज़ में चला गया। उसके बाद मैं जनाब बॉर्डर एंड शेडिंग पर चला गया, ठीक है, टेबल प्रॉपर्टीज़ की विंडो में बॉर्डर एंड शेडिंग। अब यहाँ पर आप देखिए मैं चाहता हूँ, मेरे पास कई ऑप्शंस हैं, नन है, ठीक है। जैसे ही मैं नन करता हूँ तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसका जो बॉर्डर है हर तरह से तमाम एक ग्रिड जो है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। ओके किया मैंने, देखिए वो बिल्कुल गायब हो गया। और मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और कंट्रोल जेड से क्या हुआ, अंडू हो गया। अगेन मैं जाता हूँ टेबल प्रॉपर्टीज़ एंड बॉर्डर एंड शेडिंग पर, लेकिन मैं चाहता हूँ जस्ट आउटर मोस्ट जो बॉर्डर है सिर्फ वो प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो मैंने ग्रिड को सिलेक्ट किया, ऑल को सिलेक्ट नहीं किया बल्कि ग्रिड को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसकी जो विड्थ है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अब आपका आउटर मोस्ट जो बॉर्डर है वो सिलेक्ट हो गया और ओके हो गया। इसके अलावा आप इसके जो फर्दर आप चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जनाब जो मेरे पास लेफ़्ट
इसकी जो बॉर्डर है, ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट जो बॉर्डर है, आप इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे? देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अगेन मैं गया बॉर्डर एंड शेडिंग पर, और जस्ट लेफ्ट वाला जो बॉर्डर है इसको आपने क्लिक किया और देखिए वो लाइन ही हट गई। इसी तरह राइट वाला जो बॉर्डर है इसका आपने इसको ख़त्म कर दिया। अब जस्ट पहली लाइन स्टार्ट की और आखिरी लाइन बॉर्डर को शो कर रही है, जबकि इनर लाइंस, इनर ग्रिड उसी तरह से आपका सेव रहेगा। ठीक हो गया। अब यानी आप किसी भी तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। वैसे मैं अगर चाहूँ तो जो मेरे पास जो पहली लाइन है ना ये वाली, मैं चाहता हूँ इसके नीचे भी थोड़ा सा बॉर्डर रहे ताकि ये प्रोमिनेंट रहे, कि जो इसका बोल्डेड सेक्शन है प्रोमिनेंट रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन जाऊँगा, बल्कि इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं इसके बॉर्डर एंड शेडिंग पर गया और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं कर देता हूँ जनाब, ये वाला ग्रेड अप्लाई कर देता हूँ। आप देखें इस पर बॉर्डर आ गया, तो ज़रा थोड़ा सा फर्दर ये प्रोमिनेंट हो गया। इसके अलावा आप इसमें फर्दर कुछ इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस टेबल की जो विड्थ है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ज़रा थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं, आप इसको आपने इसे ड्रैग किया और इसको लेफ़्ट पर ले आए, तो देखिए इसका इस तरह से आपका जो है वो कम हो गया। और इस तरह से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। राइट मोस्ट पर तेरा देखिए इसको आप इसी तरह उठाया, आपने इसको बढ़ा दिया, तो इस तरह से ये तमाम इसकी जो लेंथ है वो एडजस्ट हो गई। सपोज़ मैं राइट साइड पर एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, आपके पास क्या ऑप्शन है? एक तो ऑप्शन ये आपके पास, देखिए आप आए सबसे ऊपर, ये देखें जिस तरह यहाँ पर एक लेफ़्ट एक एरो था, ब्लैक एरो, जो कि रो की सिलेक्शन के लिए था। बिल्कुल इसी तरह से कॉलम की सिलेक्शन के लिए भी आपके पास यहाँ पर एक एरो है। आप इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब देखिए आपके पास एक और कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं ले आया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने इसको राइट क्लिक किया सिलेक्ट करके और मैंने किया डिलीट कॉलम्स, और इस तरह से आपका कॉलम डिलीट हो गया। तो आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई नई रो जो है आप इसमें क्रिएट कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, सपोज मैंने बीच वाली कोई रो को सिलेक्ट किया, ये वाली रो सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और यहीं पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखें एक और रो मेरे पास ऐड हो गई। एक तो ये भी तरीका है, ठीक है। आप इसके अलावा भी यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप इसको यहाँ से देखें इंसर्ट में जाकर आप कर सकते हैं इंसर्ट रो बिलो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एक रो जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम भी आप एक और ऐड, मैंने जनाब ये कॉलम सिलेक्ट किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया और मैंने इंसर्ट में गया और कॉलम, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, तो एक और कॉलम ऐड हो गया। अच्छा देखिए ये मैंने किया था टेबल इंसर्ट मेन्यू से। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ड्रॉ के ज़रिए से, पेंसिल के ज़रिए से भी, आपने देखा अभी थर्ड टाइप पेंसिल के ज़रिए कैसे ड्रा करेंगे। देखिए मैं जा रहा हूँ यहाँ, मैंने सपोज इसको मैं एक और टेबल यहाँ ड्रा करने जा रहा हूँ। अब मैं कैसे करूँगा, मैं इस पे गया टेबल और मैंने ड्रॉ टेबल पर क्लिक किया, तो मेरे पास एक पेंसिल आ गई, ठीक है। अब मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, देखिए कैसे कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके ले आया यहाँ तक, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अगेन यहाँ से इसको ड्रैग किया और यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया। तो आप इस तरह से भी इसको मैनुअली बना सकते हैं। यहाँ मैं सपोज़ एक रो ड्रा कर लेता हूँ, ये रो हो गई, और एक जनाब मुझे कॉलम यहाँ चाहिए, ठीक हो गया। सपोज़ मैं यहाँ पर एक कॉलम ड्रा करता हूँ, इसी तरह एक कॉलम यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिया इसको दो हिस्सों में, इस कॉलम को, राइट। और फर्दर सपोज़ मुझे यहाँ पर एक और डिवीजन करनी है, मैं कह देता हूँ इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो जबकि इसी तरह से मैं
यहाँ पर एक और फर्दर डिवीजन भी कर सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो। जिस तरह मुझसे भी मर्ज़ी मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि कुछ इसमें मुझे इरेज करना है, चले मैं फ़र्दर इसमें कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इसको मैं इरेज भी करूँगा और एक यहाँ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ इस ऑप्शन पर गया, टेबल इरेजर पर क्लिक किया तो मेरे पास अब मेरा देखिए पॉइंटर चेंज हो गया। इसके अकॉर्डिंगली मैंने इस पर क्लिक किया, ये इरेज हो गया, इसको क्लिक किया इरेज हो गया, इस पर क्लिक किया इरेज। तो मैं किसी पर भी अगर क्लिक करके इसको इरेज करना चाहूँ तो इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक इरेजर की बड़ी अच्छी ऑप्शन है और ये अक्सर हम यूज़ कर सकते। तो ये मैंने किया ड्रॉ टेबल के थ्रू, और ड्रॉ टेबल के थ्रू मेरे पास आ गई पेंसिल, और उसके ज़रिए से मैं एक टेबल बना सकता हूँ। टेबल स्क्रैच से भी बना सकता हूँ, या मैं उसी में जो ऑलरेडी मेरे पास टेबल था मैं उसी में कुछ ऐड भी, देखिए मैं उसी में कुछ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, यहीं पर मैंने उसमें ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया एक बॉक्स। ठीक है, इजाफी। तो इस तरह से आप उसी में कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास अगर सीवी में आपने टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि टेबल आपका हाइड रहे, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके टेबल की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, बॉर्डर शेडिंग, और आप नन करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका टेबल, आपका इंफॉर्मेशन देखें किस तरह से ऑर्गेनाइज हो गई। तो ये हम अक्सर यूज़ करते हैं ये वाली ऑप्शन सीवी डिज़ाइन में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा जी नेक्स्ट अब हम ज़रा देखते हैं कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है इंटरफेस। इसके लिए हम एक और विंडो ओपन कर लेते हैं, न्यू विंडो। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए कस्टमाइज़ करने के लिए मैंने आऊँगा ऑफिस बटन पर। पहले ज़रा देखिए आपके पास टॉप जो आपके पास टाइटल बार है, इस सॉफ्टवेयर की टाइटल बार, इसमें आपको एक क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रही है जिसके ऊपर सेव बटन नज़र आ रहा है, और ये जो अनडू, ठीक है, और रीडू की ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हैं इसको कस्टमाइज़ करना, फॉर एग्जांपल कुछ मज़ीद आइकन्स इसके ऊपर लाना चाह रहे हैं, न्यू का ऑप्शन मैं लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वर्ड ऑप्शन में जाऊँगा। कैसे, मैंने ऑफिस बटन पे क्लिक किया और फिर मैंने वर्ड ऑप्शन पर क्लिक किया। वर्ड ऑप्शन के बाद जैसे ही ओपन हो गया, अब मैं जनाब आऊँगा कस्टमाइज़ पर। ठीक है, ये सेंटर में मेरे पास कस्टमाइज़ पर जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास बहुत सारे ये कुछ बटन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से एक न्यू का बटन सेलेक्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं इस ऐड पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर आ गया, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए ये न्यू का एक इजाफी बटन भी यहाँ अब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि आपको जो आपके रेडिली यूजेबल कुछ हैं चीज़ें, आप उनको यहाँ पर रख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। फर्दर मैं एक और अभी अगर ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं अगेन गया वर्ड ऑप्शन पर, मैं चाहता हूँ कुछ मज़ीद इसमें ऐड करना, कस्टमाइज़, और इसमें जनाब मैंने एक सेव ऑलरेडी है, मैंने ओपन भी इसमें रख लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। सपोज़ मैंने ओपन भी इसमें ऐड करवा लिया। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं कस्टमाइज़ कर रहा हूँ अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को। इसके अलावा मैं कुछ फर्दर चीज़ें भी कर सकता हूँ कस्टमाइज़ में जाकर। देखिए वर्ड ऑप्शन में मैं गया, और यहाँ पर मैं फर्दर क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डिस्प्ले की ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। प्रूफिंग में फॉर एग्जांपल ज़रा देखते हैं, प्रूफिंग में आपने कल स्पेलिंग चेकिंग की थी, ठीक है, और ग्रामर चेकिंग भी की थी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। वो ऑप्शन समटाइम्स बड़ी डिस्टर्बिंग होती है। बहुत सारे लोग जब राइट करते हैं तो वो अंडरलाइन होकर आ रहा होता है टेक्स्ट, समटाइम बड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रूफिंग में आकर इन सबको ऑप्शंस को अनचेक कर देते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, इनको आप अनचेक कर अगर जैसे ही करेंगे तो वो फिर आपकी, यानी वो आपको पॉइंट नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा डॉक्यूमेंट जो है, वरना बार बार आप मेरे आपके ऊपर एक चेक होता है जो आपको चेक कर रहा होता है। समटाइम लोग इससे हेजिटेट होते हैं, तो वो आके इसको अनचेक कर देते हैं। तो ये भी आप, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप इसमें हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह आप सेव में आकर, ठीक है, सेव में आकर आप जो ऑटो रिकवर है,
सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन, यानी ऑटो सेव की जो ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको बढ़ा सकते हैं 10 से आप 15 मिनट भी कर सकते हैं और 5 मिनट्स भी कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट हर 5 मिनट्स के बाद सेव हो। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी लाइट चली जाती है, ठीक है, तो आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ता है, वो खुद से, और सॉफ्टवेयर जो है आपका वो सेव कर देता है हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद, जो भी आप यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे ये उस पर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली सेव करेगा डॉक्यूमेंट। इसके अलावा एडवांस में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो आपकी सहूलत के लिए कुछ आइटम्स हैं वो कॉन्फ़िगर कर दिए उन्होंने, हम नॉर्मली उनको नहीं डिस्टर्ब करते। फॉर एग्जांपल देखें, एक मेरे सामने एक और ऑप्शन आ रही है, मैं कहता हूँ जनाब कि ये आप देखें इग्नोर, यहाँ लिखा हुआ है ना इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। आप जब भी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं ना अपर केस में, जो भी कोई वर्ड लिखते हैं तो वो अगर वो मिस स्पेल्ड भी है, कोई स्पेलिंग उसके मिस्टेक है, तो वो आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर आपने चेक किया हुआ है यहाँ पर इसको, तो वो इसलिए इग्नोर कर रहा होता है। इसी तरह कुछ नंबर्स हैं, कुछ इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ नंबर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ANB, ए फॉर एग्जांपल A10 मैं अगर कर देता हूँ, एक नंबर है, ठीक है, उसके वर्ड के साथ, तो वो उसको इग्नोर कर देगा। इसी तरह आप फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स है, आप कुछ दा आपने अगर 2 दफ़ा लिख दिया दा, ठीक है, तो वो इसको फ्लैग करेगा और आपको बताएगा। लेकिन अगर आपसे अनचेक कर दें तो वो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी नहीं देखी, जो नॉर्मली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वही मैंने इसमें एक्सप्लोर की, तो आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कस्टमाइजिंग जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो आपके पास बार है, क्विक एक्सेस बार, देखिए आपको एक एरो नज़र आ रहा है यहाँ पर छोटा सा, ये एरो जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो कुछ ऑप्शंस हैं जो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल कर दी, जो आपके लिए ईजी हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ईमेल का भी एक मेरे पास ऑप्शन इसमें ऐड हो गया। इसी तरह मैं यहाँ से अगर मोर कमांड्स पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये उस पर चला जाएगा, आपकी कस्टमाइज वाली ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से एक शॉर्टकट है कस्टमाइज विंडो ओपन करने का। तो इस तरह से भी मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप अगर कोई सिंबल अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कैसे कर सकते हैं, आप आएंगे जनाब इंसर्ट मेन्यू पर और राइट मोस्ट पर ज़रा देखें, जो आपको नज़र आ रहे हैं इक्वेशन के साथ ये सिंबल्स पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे चंद एक सिंबल्स जो मैं नॉर्मली यूज़ करता रहा वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी जो आप सिलेक्ट करेंगे ना लास्ट टाइम वो इधर ऐड हो जाएगा। लेकिन कुछ फर्दर सिंबल्स भी हैं इसमें, देखें बहुत सारे मोर सिंबल्स पे जैसे मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे सिंबल्स मेरे सामने आ गए और मैं इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकता हूँ। देखें ये आपको दिखा रहा है बहुत सारे सिंबल्स की एक लिस्ट है। रिसर्च पेपर में हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे जब मैथ्स से रिलेटेड कोई इक्वेशंस हम लिख रहे होते हैं तो आपको उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरह के सिंबल्स चाहिए होते हैं। अब देखिए ना, ये क्रॉस का एक सिंबल है, सपोज़ मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये क्रॉस का सिंबल आपको जो है कीबोर्ड पर नहीं मिलेगा। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप वो स्टेरिस का एक होता है स्टार, वो उसके ज़रिए से मल्टीप्लाई कर रहा होता है एक्सेल में या कहीं पर भी कैलकुलेटर वगैरह में। लेकिन अगर आप अपने ये ऐड करते हैं ये वाला क्रॉस का साइन, तो आपको सिंबल्स पर ही आना पड़ेगा। तो इसमें से बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सपोज़ अगर मैथ्स की इक्वेशन राइट करनी है तो आप क्या करेंगे, इसी तरह इंसर्ट में आप आए राइट मोस्ट पर, ये आपके पास इक्वेशन, आपने जैसे इसको ओपन किया, बल्कि इसको क्लिक कर लें, इस इक्वेशन को मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास एक इक्वेशन के सिंबल्स बहुत सारे मेरे सामने आ गए और इसमें मैं अगर चाहता हूँ ये मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, सपोज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना चाहता हूँ, तो मेरे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, और या कोई फ्रैक्शन मैं लिखना चाहता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पर कोई फ्रैक्शन टाइप करना चाहता हूँ 1/2, तो मैं कैसे करूँगा, अगेन इस पर आऊँगा इक्वेशन पे, इंसर्ट इक्वेशन
और इक्वेशन पे बोल के डायरेक्ट मैं क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए ये फ्रैक्शन का एक ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये ओपन हो गया। अब आप पहले जो बॉक्स में मैं 1 लिख देता हूँ और सेकंड बॉक्स में मैं 2 लिख देता हूँ। तो इस तरह से ये मेरे पास 1/2 लिखा गया। मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगेन तो कुछ भी इस तरह से इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरी एक फ्रैक्शन बन गई। मैं इसको कह देता हूँ इस आपने सपोज यहाँ पे आप 3/4 लिखना चाह रहे हैं, 3/4। तो इस तरह से आपके पास इस तरह से एक फ्रैक्शन आ गई। तो मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें आप जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें इक्वेशन आपके लिए बड़ी अच्छा एक वो है, यूटिलिटी है इसमें प्रोवाइड की गई है। आप अगर इसको एक्सप्लोर करें, बहुत सारे मैथ से रिलेटेड आपको फंक्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर आपने अंडर रूट से रिलेटेड काम करना है या इंटीग्रल से रिलेटेड करना है, सारे उसमें से आपको डिफाइन कर दिए। सिग्मा आप अक्सर यूज़ करते हैं, पाई का साइन यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स बहुत सारी ब्रैकेट्स के सिंबल्स हैं, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, साइन कॉस थीटा। ठीक है, इसके अलावा लिमिटेशन के बहुत सारे फंक्शन हैं, इसका एक तरीक़ाकार है लिखने का। और आपने एरो साइन डालना है, ठीक है, किसी वर्ड के ऊपर या वर्ड के नीचे, तो आप कर सकते हैं। मैट्रिसेस आप शो करवा सकते हैं, आप मैट्रिसेस डिफरेंट तरह के। तो एक खासी वैरायटी आपको मैथ्स में के हवाले से दी गई है। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट टाइम जो चीज़ें एक दो चीज़ें रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।